नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर के बारे में। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर के बारे में, तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि ट्रांजिस्टर क्या होता है हमारा। ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है भाई, ट्रांजिस्टर यानी इसमें ना आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टर्मिनल 3 लेयर और 2 जंक्शन क्या होता है दोस्तों, डिवाइस होती है। और जो तीनों टर्मिनल के नाम थे, हमारा पहले टर्मिनल का नाम बताया तो क्या होता है दोस्तों हमारा, एक पहले टर्मिनल होता है हमारा एमीटर, बेस और कलेक्टर। इसमें क्या होता है दोस्तों आपके एमीटर, बेस और कलेक्टर हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें जो बेस होता है जो सबसे पतला होता है हमारा, यानी जो बीच का सेक्शन होता है हमारा। एमीटर क्या होता है, अदर साइड का सेक्शन होता है, ये क्या होता है इससे अलग साइड का सेक्शन है हमारा। तो इस प्रकार से होता है। जो कलेक्टर होता है वो सबसे बड़ा होता है हमारा, बेस सबसे छोटा होता है, एमीटर क्या होता है भाई, बीच का साइज़ होता है। इनके डोपिंग की बात करें तो जो एमीटर की जो डोपिंग रखी जाती है, डोपिंग लेवल जो आपको बताया था मैंने, अगर डोपिंग की बात करें तो डोपिंग जो होती है एमीटर की सबसे ज़्यादा रखी जाती है। बेस की डोपिंग क्या होती है, कम रखी जाती है दोस्तों। और कलेक्टर जो होता है मॉडरेट डोप्ड होता है, यानी मॉडरेट डोपिंग की बात करें तो आपकी एमीटर की जो होगी वो हाई रखी जाती है दोस्तों। बेस की डोपिंग क्या रखी जाती है, लो रखी जाती है। और कलेक्टर की बात करें तो मॉडरेट डोपिंग यानी मध्यम डोपिंग इसकी रखी जाती है ना। इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं हमारे जो हमारे 3 टर्मिनल होते हैं भाई, हमारे एमीटर, बेस और कलेक्टर। इसको ढंग से बनाया था, देखिए ये पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं जो आपको बताए गए थे, ये सभी को पता होने चाहिए। यानी एमीटर, बेस और कलेक्टर। जो एमीटर होता है दोस्तों वो कितना प्रतिशत होता है हमारा, 25% मान लीजिए। बेस को मान लीजिए कितना 5%, 30 हो गया हमारा। और जो बचा हमारा कलेक्टर कितना होता है दोस्तों हमारा 70%। यानी इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है हमारा ट्रांजिस्टर बटा हो, जिसके 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर, 3 लेयर, 1 2 3 ये लेयर होती है हमारी। और 2 जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन ये रहा दोस्तों, एक जंक्शन ये रहा। तो ये क्या होती है दोस्तों हमारी डिवाइस होती है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने डिस्कस किया था इसमें ट्रांजिस्टर में एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे आपके जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और जो ट्रांजिस्टर है जो वर्किंग रहेगी वो किस किस क्षेत्र में, किस किस फील्ड में ऑपरेट होता है, क्या क्या कंडीशन रहेगी इसके ऑपरेट करने की। तो चलिए देखते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का भाई हमारा होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है हमारा, 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं आपका बीजेटी, और एक को हम बोलते हैं भाई आपका एफईटी यानी फैट। इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है हमारा, एक बीजेटी होता है, एक हमारा क्या होता है एफईटी होता है। तो बीजेटी में आपको ये 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर आते हैं हमारे। पहला आता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा आता है भाई आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर आते हैं हमारे बीजेटी में, एक एनपीएन और एक पीएनपी। इसी प्रकार से एफईटी जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो एफईटी होता है भाई वो आपका 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार में क्या क्या आता है, एक में आपका आता है भाई जेफेट, मोसफेट और एक में आता है मैसफेट। फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे बीजेटी 2 प्रकार के, पीएनपी, एनपीएन, और फैट जो 2-3 प्रकार का होता है हमारा, जेफेट, मोसफेट और मैसफेट इसको बोलते हैं। एनपीएन, पीएनपी, जेफेट को बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मोसफेट को बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी प्रकार से आपका मैसफेट को बोलते हैं मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की क्या होती है दोस्तों फुल फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपका जो ट्रांजिस्टर होता है भाई हमारा वो क्या होता है, हमारे वैक्यूम ट्यूब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, कोई फिलामेंट एलिमेंट इसमें यूज़ नहीं करते हम। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जो एडवांटेज हमें पता होना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज हमारे होते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपका एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब। यानी ऑफ ट्रांजिस्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब।
तो उसको कुछ एडवांटेज देखते हैं भाई। हमारे ट्रांजिस्टर के एडवांटेज क्या है हमारे वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा, ठीक है ना। यानी जो निर्वात ट्यूब युक्तियों की तुलना में ट्रांजिस्टर के निम्न लाभ क्या क्या होते हैं वो हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं भाई। तो पहला क्या होता है दोस्तों हमारा, ये क्या होता है, स्मॉल साइज़ होता है हमारा, स्मॉल साइज़ होता है हमारा। और क्या होता है, लाइट वेट होता है इनका, लाइट वेट। यानी जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों हमारा स्मॉल साइज़ है, छोटे साइज़ में उपलब्ध होते हैं, और लाइट वेट क्या होता है इनका, वेट होता है, हल्का वजन होता है। और इनमें कोई भी हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है हमारा, तो नॉट रिक्वायर्ड हीटिंग एलिमेंट, किसी भी भाई प्रकार के हीटिंग एलिमेंट की हमारी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। रिस्पांस टाइम बात करें तो अच्छा होता है, रिस्पांस टाइम से कम होगा, लो रिस्पांस टाइम होता है इसका, यानी ईजिली से क्या करता है दोस्तों, काम कर सकता है। जो रिस्पांस होता है कार्य करने की जो लेता है समय हमारा, तो रिस्पांस जो लेता है कार्य करने को क्या होता है, लो होता है, लो रिस्पांस टाइम होता है, बहुत जल्दी से क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है हमारा। इफिशियंसी की बात करें दोस्तों, तो जो ट्रांजिस्टर की जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। अब इफिशियंसी अच्छी की होती है, इफिशियंसी को ईटा से शो करते हैं, आपका लिख भी देता हूँ मैं। इफिशियंसी क्या होती है दोस्तों, इसकी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब इसकी जो पावर जो होती है दोस्तों, कम क्या करता है, खर्च करता है, एब्जॉर्ब क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना। यानी जो स्वयं जो शक्ति का जो एब्जॉर्व करता है, ये एब्जॉर्ब जो करेगा पावर, यानी जो पावर को जो एब्जॉर्ब जो करता है वो क्या करता है, कम करता है, लो मात्रा में करेगा दोस्तों एब्जॉर्ब। इसलिए क्या रहेगी, इसकी इफिशियंसी क्या होती है हमारी, अच्छी होती है। अधिक विश्वसनीय होते लाइफ की बात है तो दोस्तों लॉन्ग लाइफ होती है हमारे किसके, ट्रांजिस्टर की। तो ये भी इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे, लॉन्ग लाइफ होती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, कुछ एडवांटेज होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर के, किसकी तुलना में, आपके एक वैक्यूम ट्यूब की तुलना में। जो वैक्यूम ट्यूब नहीं कर सकते, हमारा ट्रांजिस्टर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। फास्ट रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स टाइम कम का मतलब यहाँ पर जो काम जो करेगा दोस्तों, यानी जो इतना समय लेगा, तो ज़्यादा समय नहीं लेता काम करने, बहुत ही कम समय लेता है, तो इसलिए क्या लिखा, रिस्पॉन्स टाइम लो होता है। अच्छा वर्क करेगा, इफिशियंसी अच्छी रहती है, क्योंकि जो स्वयं जो पावर जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करता है, कम मात्रा में करता है। इसी प्रकार जो स्मॉल साइज़ होता है भाई, हल्का छोटा साइज़ होता है हमारा, लाइट वेट, हल्का वेट होगा, हल्का ही होता है भाई हमारा। 3 टर्मिनल्स होते हैं हमारे, एमिटर, बेस और कलेक्टर। डोपिंग लेवल आपको इसमें याद रखना है, तीनों टर्मिनल, और कितना परसेंट टर्मिनल होता है, वो कितना, यानी बेस कितना परसेंट होगा, कलेक्टर कितना परसेंट होता है, एमिटर कितना परसेंट होगा, वो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की, कि ट्रांजिस्टर का जो भाई ऑपरेशन जो होता है वो किस किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। ऑपरेशन यानी ऑपरेट जो होगा वो किस किस प्रकार से होता है, तो चलिए वो इसमें भी डिस्कस करेंगे। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही काम की चीज़ है, और फुल फॉर्म सभी की आपको बताना चाहिए। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी की फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट की मेटल ऑक्साइड, और इसकी मैसफेट की मेटल हो जाएगा, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो अगर आज चाहिए तो मैं इसके लिख भी देता हूँ यहाँ पर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। फुल फॉर्म भाई हमारी ये होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आपने इसमें एक चीज़ गौर करी होगी दोस्तों, आपका जो आपका होता है ट्रांजिस्टर, हम लिखते हैं इसको क्या, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जनरली होता किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, हमारा ट्रांजिस्टर होता है, यानी देखिए ये होता है ट्रांस और ये जिस्टर, यानी इसको लिख सकते हैं हम ट्रांसफर प्लस, ट्रांसफर करता हो प्लस क्या, रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर मिलकर क्या बनता है दोस्तों, आपको वही मिलता है आपका क्या, एक ट्रांजिस्टर बनता है, ठीक है ना। यानी इसको भी आप ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ट्रांसफर प्लस रजिस्टर जो मिलकर बनता है हमें, वो क्या मिलता है भाई, हमारा ट्रांजिस्टर में मिलता है, ठीक है ना। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर मिलकर क्या मिलेगा हमें, ट्रांजिस्टर मिलेगा हमारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफर करता क्या है, करेगा क्या भाई, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर लिखा है हमने, इसका क्या लिख दिया, हमारा ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांसफर करता है दोस्तों हमारा, किसी भी सर्किट में आपका करंट को फ्लो करता है, क्या करता है, करंट को फ्लो करता है, ट्रांसफर करता है। कैसे करंट को ट्रांसफर करेगा, कैसे पूछ लिया जाता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है वह करंट को कैसे फ्लो करता है भाई, है ना। जो करंट फ्लो किस डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, तो क्या होती है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर फ्लो होती है, ठीक है ना। तो किसी भी सर्किट में ट्रांसफर प्लस रजिस्टर का क्या बनता है, ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा हमारा, कैसे, लो रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट भी बोल सकते हैं, या ऐसे ध्यान रख सकते हैं। यानी करंट को फ्लो करता है दोस्तों कैसे, लो रेजिस्टेंस टू
हाई रेजिस्टेंस से और क्या करता है भाई, करंट को ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि भाई जो आपका जो ट्रांजिस्टर होता है ना, देखिए ट्रांजिस्टर के अगर मैं टर्मिनल की बात करूँ, ये देखिए आप ट्रांजिस्टर देखिए इस प्रकार से होता है हमारा, ये देखिए ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ठीक है ना। अब देखिए एमीटर बेस कलेक्टर, एक जंक्शन ये रहा, इसको मैं लिख सकता हूँ J1, एक जंक्शन ये रहा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई आपका J2। ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या होगा भाई हमारा कलेक्टर हो गया। देखिए अब इसको ऑपरेट कराने के लिए जो कंडीशन होती है आपको बताता हूँ। देखिए पहली कंडीशन की बात करता हूँ। पहली कंडीशन क्या होती है हमारी, कि जो हमारा एमीटर बेस होता है, यानी देखिए अगर ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है हमारा भाई, ट्रांजिस्टर या तो NPN होगा या दूसरा ट्रांजिस्टर क्या होगा भाई हमारा PNP होगा। जो ट्रांजिस्टर भाई हमारा होगा या तो NPN प्रकार का होगा या किस प्रकार का होगा, PNP प्रकार का होगा। एक NPN हो सकता है या PNP हो सकता है। अब देखिए अगर आप देखिए इस पोर्शन को आप हटा लें तो NPPN क्या होता है हमारा, एक डायोड होता है हमारा, है ना। ये इसको हटा लें तो PN क्या होता है दोस्तों, डायोड होता है हमारा। इसी प्रकार से अगर मैं इतना इसको छुपा लूँ तो इतना इसको हटा दें तो PN जंक्शन क्या होता है दोस्तों, हमारा डायोड होता है ना। एक PN जंक्शन आपने डायोड पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी जो एमीटर बेस होता है, एमीटर बेस को क्या बोल सकते हैं, एमीटर बेस डायोड, यानी एमीटर, इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों आपका एमीटर बेस जंक्शन जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एमीटर बेस डायोड भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एमीटर बेस डायोड बोल दीजिए, या डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं एमीटर डायोड। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं। यानी जो आपके दो जंक्शन होते हैं भाई ट्रांजिस्टर में, एक एमीटर बेस जंक्शन है, एक कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है ना। एक एमीटर बेस जंक्शन होता है भाई आपका, और एक कलेक्टर बेस यानी CB, EB एमीटर बेस और CB कलेक्टर बेस, दो जंक्शन होते हैं आपके, एक जंक्शन ये रहा, एक जंक्शन ये रहा। तो पहला हम बोलते हैं दोस्तों एमीटर बेस डायोड भी इसको बोल सकते हैं, या डायरेक्टली भाषा में इसको हम क्या बोल सकते हैं, एमीटर डायोड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट आपको, एमीटर डायोड भी इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा CB होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर बेस डायोड बोल सकते हैं। CB को क्या बोल सकते हैं भाई आपका, कलेक्टर बेस डायोड। CB को क्या बोलेंगे हम, कलेक्टर बेस डायोड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं भाई आपका, कलेक्टर डायोड, डायरेक्टली कलेक्टर डायोड। तो जो ऑपरेटिंग की कंडीशन आती है ना, जो बाइसिंग जिसको बोलते हैं, बाइसिंग करना किसी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए होती है। जैसे डायोड में बाइसिंग होती है ना भाई डायोड हमारा जो होता है, डायोड में आप वोल्टेज नहीं लगाएंगे, DC वोल्टेज आप नहीं लगाएंगे तो ऑपरेट ही नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम बाइसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब बाइसिंग डायोड में आपकी बाइसिंग होती है, दो प्रकार से होती है भाई। आपने डायोड पढ़ा होगा तो डायोड में जो बाइसिंग होती है वो दो प्रकार से होती है। पहली कौन सी होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और एक क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग होती है। अब ये भी एक प्रकार का भाई ट्रांजिस्टर है, परंतु क्या है, डायोड है। यानी जब दो बैक टू बैक डायोड का आप आपस में कनेक्ट कर देंगे ना, तो भी क्या बन जाता है आपका भाई, ट्रांजिस्टर बन जाता है, ठीक है ना। यानी किस प्रकार से भाई, यानी जब दो बैक टू बैक डायोड, यानी एक डायोड ये रहा हमारा और एक डायोड हमारा ये रहा, इस प्रकार से इसको आप आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा ट्रांजिस्टर बन जाता है। जब दो डायोड का आप बैक टू बैक कनेक्ट कर देंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, आपका ट्रांजिस्टर बन जाएगा। एक टर्मिनल एमीटर हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा भाई। देखिए इसको आप मिला देंगे, जब इसको आप मिलाएंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको मिला दीजिए, ये इस प्रकार से बनेगा ना। इसको मिलाने पे ये कौन सा टर्मिनल होता है आपका, N होता है। ये कौन सा टर्मिनल होता है, जिधर हमारा डायोड का सिंबल ये होता है भाई, ये कौन सा टर्मिनल होता है इधर वाला, N बोलते हैं इसको। इधर को क्या बोलते हैं भाई, P बोलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, कैथोड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, एनोड बोलते हैं। तो हमने जो ये देखिए दोनों के P टर्मिनल इधर है, तो इधर N, बीच वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा P, और इधर वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा N, NPN ट्रांजिस्टर हो गया। इसी प्रकार से अगर डायोड को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दोगे इस प्रकार से भाई ये, तो फिर क्या बन जाएगा, PNP। यानी ट्रांजिस्टर भाई बनता कैसे है हमारा, जब दो डायोड को बैक टू बैक आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हमें ट्रांजिस्टर मिल जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो एमीटर बेस जो जंक्शन है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं भाई आपका, एमीटर बेस डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बेस डायोड बोलते हैं। और जो आपका CB जंक्शन जो होता है भाई आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बेस डायोड बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसको एमीटर डायोड बोल दीजिए, और इसको सिंपल भाषा में आप कलेक्टर डायोड भी बोल सकते हैं। जैसा आपको सुटेबल लगे आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऑपरेटिंग की बात करते हैं कि वर्किंग कैसे करेगा। तो पहली कंडीशन आती है दोस्तों आपकी इसकी, चलिए अब इसमें देखते हैं आपका पहले कंडीशन की बात करेंगे अब आपसे। तो उसके कुछ मोड्स होते हैं ऑपरेशन के जो बोलेंगे। एक बाइसिंग होती है, एक अनबायस्ड ट्रांजिस्टर होता है। बाइसिंग बोलते हैं या अनबायसिंग बोलते हैं। अनबायसिंग वो होती है जिसमें कोई भी वोल्टेज ना लगा हो,
ठीक है ना। अनबायसिंग के लिए अगर कोई पूछ ले आपसे अनबायस्ड ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो अनबायस्ड ट्रांजिस्टर वो होता है कि यदि ट्रांजिस्टर पर डीसी वोल्टेज ना लगी हो, ठीक है ना, यदि ट्रांजिस्टर पर आपकी डीसी वोल्टेज ना लगी हो अर्थात उसकी बाइसिंग ना की गई हो। यदि किसी ट्रांजिस्टर पर भाई डीसी वोल्टेज नहीं लगी है अर्थात उसकी कोई भी बाइसिंग नहीं की गई है, तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी दोस्तों। जब तक ट्रांजिस्टर में बाइसिंग नहीं लगेगी यानी वोल्टेज नहीं लगेगा तो सर्किट में कोई करंट हमारी फ्लो ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर होता है दोस्तों। दोनों जंक्शन पर क्या होगा उस टाइम, पोटेंशियल बैरियर होता है हमारा, जो क्या करता है धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, यानी जो क्या नहीं फ्लो होने देगा आपका, धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। तो ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग होती है भाई, आपकी बाइसिंग की बात करें तो वो क्या होती है, कितने प्रकार से होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, जैसे कि डायोड में होती है। तो इसके कुछ 4 मोड होते हैं दोस्तों आपका। तो एक तरफ लिख लेते हैं, टेबल से देखते हैं इसको, एक तरफ लिख लेते हैं आपका एमिटर बेस, देखते हैं एमिटर बेस जंक्शन होगा। दूसरा क्या होता है, कलेक्टर बेस होता है भाई, एमिटर बेस होगा, एक तरफ क्या लिख लेते हैं कलेक्टर बेस, और एक तरफ क्या होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, हमारी विशेषता क्या होगी इसकी, और एक तरफ इसका रीजन, किस रीजन में वो रहेगा, यानी क्या रीजन इसका रहेगा, क्या उसका कार्य रहेगा, रीजन बोल सकते हैं। रीजन ना बोलकर उसको बोलते हैं, इसको ऑपरेशन बोलते हैं सिंपल भाषा में। क्या बोलते थे उसको हम, ऑपरेशन। की कैसा ऑपरेशन रहेगा आपका, जो एमिटर बेस हमारा कलेक्टर बेस 2 जंक्शन है हमारे, तो इन्हीं के हिसाब से क्या करेंगे भाई, इसको हम ऑपरेट कराएंगे कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड करने पर क्या होगा या कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स करने पर क्या होगा। तो इस हिसाब से इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए पहली कंडीशन आती है भाई हमारी, अगर हम एमिटर बेस को क्या रखते हैं आपका, रिवर्स बायस रखें, ठीक है ना। पहली कंडीशन की बात करते हैं, यदि एमिटर बेस को क्या रखूँ मैं दोस्तों आपका, रिवर्स बायस। एमिटर बेस जंक्शन को क्या रखा हमने, रिवर्स बायस रखा, और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या रखा भाई आपको, इसको भी हमने रिवर्स बायस ही रख दिया। कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या रखा हमने भाई, रिवर्स बायस, आरबी से लिख दिया। यानी जब आपका जो एमिटर बेस जंक्शन होता है भाई हमारा, देखिए ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है ना। यानी एमिटर बेस को पहली कंडीशन में क्या रखा भाई, एमिटर है, इसको मान लेते हैं, मान लो एनपीएन ट्रांजिस्टर मान लीजिए, एनपीएन भी मान सकते हैं, पीएनपी मान सकती है, दोनों से करके दिखा दूंगा जिस प्रकार से आप चाहें। एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने लिया, ये एमिटर है, बेस है, हमारा कलेक्टर है। तो पहली कंडीशन हमने ली है भाई कि एमिटर बेस को क्या रखना, रिवर्स वाइस, और जो कलेक्टर बेस है हमारा भाई, इसको सीबी इसको भी क्या रखना है, रिवर्स वाइस रखना है। ये एन टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल है, इसको रिवर्स वाइस कैसे रखूँगा, जब एन टाइप को हमने डायोड में पढ़ा था भाई हमारे बाइसिंग में, कि जब एन टाइप को भाई अगर फॉरवर्ड रखना हो, अगर बात करो फॉरवर्ड की, एन फॉरवर्ड कब होगा, जब एन को निगेटिव मिलेगा और पी को पॉजिटिव मिलेगा तो फॉरवर्ड कंडीशन हो जाएगी। परंतु हमने क्या कहा है कि एमिटर बेस को क्या रखना है, रिवर्स रखना है। तो एन को क्या दे दीजिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और एन को पी को क्या दीजिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो दोनों ये क्या हो गया दोस्तों आपका, रिवर्स हो गया। इसी प्रकार से जो कलेक्टर बेस सी बी को क्या रखना है, इसको भी रिवर्स रखना है। यहाँ पर एन टाइप है तो एन को क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, रिवर्स होगा। तो इसको बैटरी का कौन सा टर्मिनल दे देते हैं भाई हमारा, इसको दे देते हैं यहाँ से ला के बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर देते हैं भाई, हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर पी टाइप है, इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो दोनों जो जंक्शन है भाई हमारे, यानी एमिटर बेस जंक्शन और जो कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो गया हमारा, किस कंडीशन में आ गए हमारे, रिवर्स बायस की कंडीशन में आ जाएंगे दोस्तों। किस में आ जाएंगे हमारे, रिवर्स बायस की कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। किस में आ गए दोस्तों आपके, रिवर्स बायस कंडीशन में आ गए। तो इस कंडीशन में क्या चला जाता है हमारा, ये चला जाता है दोस्तों हमारा कट ऑफ रीजन में, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी प्राप्त होगी हमें, कट ऑफ रीजन, कुछ नहीं मिलेगा, कट ऑफ रहेगा ट्रांजिस्टर, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, कट ऑफ रीजन, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिस्टर के साथ कट ऑफ रीजन रहेगा, ठीक है ना। यानी इस रीजन में दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं। इस रीजन में ट्रांजिस्टर क्या रहता है भाई, ऑफ कंडीशन में रहता है। इस रीजन में क्या रहता है भाई आपका, ये दोनों जंक्शन जो होते हैं ट्रांजिस्टर के, वो हमारे क्या रहते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में रहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग ऑफ जो ट्रांजिस्टर होती है 4 प्रकार की होती है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड और फॉरवर्ड रिवर्स। अभी 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली क्या ली हमने, रिवर्स रिवर्स। तो रिवर्स रिवर्स जो रखेंगे, यानी एमिटर बेस जंक्शन को भी रिवर्स रखेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन को जब रिवर्स बायस कंडीशन में रखेंगे तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी मिलेगी। तो कैसी मिलेगी, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन, इन दोनों ट्रांजिस्टर हमारे विपरीत डायरेक्शन में रिवर्स बायस होने के कारण ऑफ कंडीशन में रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। क्या रहेंगे, ऑफ कंडीशन में रहेंगे। तो भाई जो इसमें आपका जो ऑपरेशन जो रहेगा किसकी तरह रहेगा, एक ओपन स्विच की तरह। ऑपरेशन किसकी तरह रहा है, एक ओपन स्विच।
जैसा डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और रिवर्स और रिवर्स कंडीशन में आपका ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो दोनों भाई दोनों हमने जंक्शन को ओपन यानी रिवर्स रखा है, तो स्विच की तरह ऊपर ऑपरेशन रहेगा किसकी तरह, एक स्विच की तरह। कैसा स्विच, ओपन स्विच, ओपन स्विच, स्विच ओपन बोल दिया, ओपन स्विच की तरह क्या करता है आपका, बिहेव करता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है भाई, ऑफ रहेगा या ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ऑफ भी बोल सकते हैं आप और ओपन स्विच भी इसको हम बोल सकते हैं भाई। ठीक है ना। अगली कंडीशन आती है, अगली कंडीशन बात करूँ, मैंने आपको बताया था पीएनपी के साथ, तो पीएनपी के साथ भी कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। डायोड कोई सा भी हो भाई, रिवर्स तो आपका रिवर्स तो हो ही जाएगा, कुछ भी कर लीजिए। अब ट्रांजिस्टर कौन सा ले लेते हैं भाई, पीएनपी ले लेते हैं। पीएनपी ले लिया, ये आपको पता है एमिटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। रिवर्स रखेंगे तो कैसे होगा, ये पी टाइप है, रिवर्स रखना है ना, तो रिवर्स में क्या करेंगे, पी टाइप को बैटरी के किससे जोड़ दिए, निगेटिव से जोड़ दिए। एन को फॉरवर्ड, एन को क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए होता है, तो इसको पॉजिटिव दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसी प्रकार से कल ये पी एन पी है भी है, तो पी को पॉजिटिव चाहिए तो फॉरवर्ड हो जाएगा। हमें करना क्या, परंतु रिवर्स करा हमने, तो इसको क्या कर दीजिए, बैटरी का निगेटिव दे दीजिए, और एन टाइप को क्या दीजिए, बैटरी का पॉजिटिव दे दीजिए, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो कुछ भी ट्रांजिस्टर रख के आप मान सकते हैं, बस आपको रिवर्स करना है। जब दोनों ही जंक्शन आपके रिवर्स बायस मोड में रहेंगे, ये भी रिवर्स रहेगा, एमिटर बेस भी और कलेक्टर बेस भी, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको प्राप्त होगा क्या, एक कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन का मतलब दोनों ही डायोड क्या है, रिवर्स बायस में है और बिहेव कर रहे हैं ऐसे एक ओपन स्विच की तरह या ऑफ स्विच की तरह। जिस प्रकार से आप याद रखना चाहें याद रख सकते हैं अपनी भाषा में। चलिए अगले रीजन की बात करते हैं। अगले रीजन की बात करते हैं भाई। अगले रीजन में लेते हैं आपका, इसको रखते हैं आपका, अभी हमने रिवर्स रखा, अब रखते हैं इसको फॉरवर्ड बायस, और ये भी क्या रख दिया हमने भाई, फॉरवर्ड बायस। यानी एमिटर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड रखा और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी क्या रखा भाई, हमने फॉरवर्ड रखा। जब हम दोनों जंक्शन को ही क्या रखेंगे भाई, आपका फॉरवर्ड रखेंगे। जब फॉरवर्ड रखेंगे तो कैसी कंडीशन मिलेगी, हम सैचुरेशन की, एक संतृप्त अवस्था जिसको बोलते हैं, एक सैचुरेशन की अवस्था मिलेगी। क्या बोलते हैं इसको हम, सैचुरेशन। क्या मिलेगा हमें, एक सैचुरेशन मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त अवस्था भी बोलते हैं। इस रीजन में दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड में होते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, सैचुरेशन की कंडीशन मिल जाएगी दोस्तों। अब सैचुरेशन कंडीशन में होगा क्या, तो इसमें जो आपका भाई जो आपका डायोड की बात करूँ या ऑपरेशन की बात करूँ, तो ऑपरेशन जो उसका रहेगा दोस्तों किसकी तरह रहेगा, एक क्लोज स्विच की तरह। स्विच रहेगा क्लोज स्विच की तरह, क्या करेगा, बिहेव करेगा, स्विच की तरह बिहेव करेगा। और कौन से स्विच की तरह, एक क्लोज स्विच की तरह क्या करता है भाई, यहाँ पर बिहेव करता है इसका ऑपरेशन में। ठीक है, इसको भी डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इसका बनेगा। चलिए, यानी कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए भाई, चाहे एनपीएन ले लीजिए चाहे पीएनपी ले लीजिए, हमें क्या रखना है, दोनों को इस बार फॉरवर्ड रखना है भाई। चलिए, ये पी ट्रांजिस्टर हमने ले लिया, ठीक है ना। अब फॉरवर्ड रखना है दोनों को, कलेक्टर, ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। एमिटर बेस को भी फॉरवर्ड रखना है और कलेक्टर बेस को भी क्या रखना है भाई, फॉरवर्ड रखना है। इसको भी फॉरवर्ड और इसका भी फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड कैसे रखेंगे, पी को बैटरी का पॉजिटिव दे दीजिए तो फॉरवर्ड हो जाएगा, एन को बैटरी का निगेटिव दे दीजिए तो रिवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से पी का पॉजिटिव बैटरी को, पी के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगी दोस्तों हमारी भाई, फॉरवर्ड की कंडीशन में। दोनों जंक्शन क्या हो गए हमारे, फॉरवर्ड हो गए। दोनों जंक्शन फॉरवर्ड होने से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी किसकी फॉर्म मिलेगी, सैचुरेशन की फॉर्म में, संतृप्त अवस्था में मिलेगी। इस तरह से बिहेव क्या करता है, ऑपरेशन जो रहेगा क्लोज स्विच की तरह रहेगा। स्विच की तरह तो रहेगा, स्विचिंग प्रोसेस रहेगा, पर कौन सा, एक क्लोज स्विच। क्योंकि जो हमारा डायोड होता है भाई हमारा, जो उसको हम फॉरवर्ड रखते हैं तो किसकी तरह बिहेव करता है, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। जैसे कि हमने देखा था, ये हमारा डायोड होता है भाई, इसको हमने देखा था कि जब हम इसको क्या रखते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखते हैं तो डायोड किसकी तरह बिहेव करता है, क्लोज स्विच की तरह क्या करता है भाई आपका, बिहेव करता है। और जब इसको रिवर्स रखते हैं तो रिवर्स में किसकी तरह बिहेव करता है, एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। ये आपको कंडीशन पता होगी डायोड के केस में, जब हम पढ़ते हैं डायोड, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हमारा क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। कौन से रीजन में, हमारे सैचुरेशन रीजन में, ठीक है ना। या इसको शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हैं आप, शॉर्ट सर्किट तो है, आप शॉर्ट है ना, शॉर्ट सर्किट ही बोल सकते हैं आप।
या क्लोसेज भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार से आपको ऑप्शन पूछा जाए उसको प्रकार से आपको आंसर लगा लेना है। अगला आता है इसमें, देखिए अगला रखते हैं, अगला रीज़न की बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला देखते हैं आपका, अगला आता है हमारा, रखते हैं फॉरवर्ड बायस और एमिटर बेस को क्या रखते हैं, फॉरवर्ड बायस। क्या रखा दोस्तों हमने, फॉरवर्ड बायस रखा। और इसी प्रकार से हमने कलेक्टर बेस को क्या रखा, रिवर्स बायस। ठीक है ना, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस रखा और कलेक्टर बेस को क्या रखा दोस्तों आपका, रिवर्स बायस। ठीक है ना, क्या रखा हमने, रिवर्स बायस। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में ही हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है ऑपरेट होता है। इसको हम बोलते हैं आपका एक्टिव रीजन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, आपका एक्टिव रीजन। मोस्टली ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब एमिटर बेस को फॉरवर्ड रखेंगे और कलेक्टर बेस को आप रिवर्स बायस कंडीशन में रखेंगे तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आपकी कैसी रहेगी दोस्तों, आपका एक्टिव रीजन रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, किस क्या रहेगा हमारा, एक्टिव रीजन रहेगा। और जो वर्किंग रहेगी ऐसा एम्पलीफायर की तरह रहेगी, यानी ये वर्किंग करेगा यानी एम्पलीफायर की तरह क्या करते हैं दोस्तों, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्पलीफायर की तरह क्या करता है भाई, आपका इस्तेमाल किया जाता है। इस रीज़न को क्या बोलते हैं भाई, आपका एक्टिव रीज़न इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, एक्टिव रीज़न भी बोलते हैं इसको, एक्टिव मोड रीजन, इसको लीनियर रीज़न भी बोला जाता है। ठीक है ना, एक्टिव रीज़न भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, लीनियर रीज़न भी बोला जाता है। ठीक है ना, पूछ लेता है कई बार। इस रीज़न का नाम क्या है, एक्टिव रीज़न बोल दीजिए या लीनियर रीज़न बोल दीजिए, दोनों को इसको नाम से जाना जाता है। इस रीज़न में ऑपरेट होने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, ट्रांजिस्टर का जो आपका एमिटर बेस जंक्शन होता है, बता देता हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जनरली याद रखना है, आपको पता सभी होना चाहिए, सब कार्य में क्वेश्चन में पूछ लेता है। एन पी एन ट्रांजिस्टर हमने ले लिया, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। एमिटर बेस को क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस रखना है। तो फॉरवर्ड एन को क्या देना पड़ेगा, बैटरी का निगेटिव, और पी को क्या देना पड़ेगा, बैटरी का पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा ये कंडीशन पूरी हो जाएगी किसकी, फॉरवर्ड की। ये लीजिए, एमिटर बेस को फॉरवर्ड रखना है और कलेक्टर बेस को क्या रखना है भाई, रिवर्स बायस यानी पश्चिमगामी रखना है। रिवर्स बायस कैसे रखेंगे, जब एन को क्या दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे, और पी टाइप को क्या दे देंगे हम, आपका निगेटिव दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा पश्चिम बायस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, सर्किट को बनाते हैं। ठीक है ना, यानी एमिटर बेस को जब क्या रख देंगे दोस्तों, आपका रिवर्स फॉरवर्ड बायस रख देंगे, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस रख देंगे, तभी आपका ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, एक्टिव रीजन में आएगा हमारा। और वर्किंग क्या करेगा, एज ए एम्पलीफायर की तरह क्या करता है दोस्तों, आपका इस्तेमाल किया जाता है या यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए और यही जनरली क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस रीजन में ऑपरेट होने के लिए ट्रांजिस्टर का इनपुट सर्किट की बात करें तो एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। नहीं, एमिटर बेस इनपुट जो आपका एमिटर बेस इनपुट है हमारी जो देते हैं वो फॉरवर्ड होनी चाहिए और कलेक्टर बेस जिससे आउटपुट लेते हैं वो क्या होना चाहिए, आपका रिवर्स बायस होना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका कि एमिटर से बेस रीजन में जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एमिटर है जो हमारा, इससे बेस रीजन में जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, एंटर करते हैं हमारे बेसिस में एंटर करते हैं। और यदि कलेक्टर बेस हमारा रिवर्स बायस होगा, कलेक्टर बेस सभी हमारा क्या होगा दोस्तों, रिवर्स बायस होगा, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कलेक्ट करेगा हमारे किसको, एमिटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, तो चार्ज कैरियर्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर को अट्रैक्ट होंगे। लेकिन एमिटर से निकलने वाले जो चार्ज कैरियर्स होते हैं दोस्तों आपके, से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यानी जो एमिटर से हमारे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ क्या करते हैं, बेस जंक्शन में जाकर, रीजन में जाकर क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो बाहर निकल कर दोस्तों हमारे बेस में गए हमारे, तो क्या होता है, कुछ संख्या में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, बेस के साथ क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं। हमारे रिकॉम्बिनेशन करने से क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, हमारे कलेक्टर सर्किट में दोस्तों चले जाते हैं हमारे। ठीक है ना, पहुंच जाते हैं और बचे हुए चार्ज के हमारे कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो बेस रीजन में रिकॉम्बिनेशन के कारण जो करंट फ्लो होती है, आपने देखा होगा कि बेस रीजन में जो हमारा रिकॉम्बिनेशन दर होता है, रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होगा, एक छोटी सी करंट फ्लो होगी हमारी। ठीक है ना, करंट फ्लो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन करंट भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, जो हमारी बेस करंट फ्लो होगी यहाँ पर, उसको भी क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन करंट बोलते हैं। ठीक है ना, और जो बेस करंट जो होती है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आपकी जो बेस करंट होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ
कि जो बेस करंट होती है वो टोटल करंट का कितना प्रतिशत होती है, वो टोटल करंट का कितना प्रतिशत होती है आपसे पूछा जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो जो बेस करंट होती है भाई वो टोटल करंट का 2 से 5% होती है, ठीक है ना। कितनी होती है हमारी, 2 से 5% होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा जनरली आपको कंडीशन याद रखनी चाहिए किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखें और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखें, तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन में यानी लीनियर रीजन में आ जाएगा, जिसकी तरह वर्किंग करेगा एज एम्पलीफायर की तरह। एम्पलीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, तीसरा रीजन होता है। लास्ट रीजन की बात करते हैं, ये आपको तब भी बताऊंगा जब मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा आपको एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तभी दोबारा इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट रीजन है हमारा। अब बात करते हैं हम आपके, अब इसको रख दीजिए, रिवर्स रख दिया, फॉरवर्ड रख दिया, फॉरवर्ड रिवर्स रख दिया, क्या रखेंगे, इसको रिवर्स रखेंगे और उसको क्या रखेंगे, फॉरवर्ड रखेंगे। यानी एमिटर बेस को क्या रखने पर भाई, आपका रिवर्स बायस रखने पर, क्या रखने पर, रिवर्स बायस, और उसको कलेक्टर बेस को क्या रखने पर, आपका फॉरवर्ड बायस रखने पर। तो क्या कंडीशन होगी देखिए, यानी एमिटर बेस को क्या रख दिया भाई हमने, रिवर्स बायस रख दिया, और जो आपका कलेक्टर बेस है उसको हमने क्या रखा, आपका फॉरवर्ड बायस रखा। तो इसमें क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम बोलते हैं गेन इज़ नेग्लिजिबल। कोई भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं होगा, ना के बराबर ही होगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं। आपका क्या रहेगा इसमें, इस रीज़न को यूज़ ही नहीं करते तो उसमें कोई गेन नहीं होगा, गेन इज़ यानी ना के बराबर ही होता है, कोई इसमें गेन नहीं मिलेगा, यानी गेन इज़ नेग्लिजिबल। और इसमें नेवर ऑपरेशन इन दिस रीजन, इसमें कोई इस्तेमाल नहीं करते। यानी एमिटर बेस को रिवर्स बायस रखें या कलेक्टर बेस को क्या रखें भाई, आपका फॉरवर्ड रखें, तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गेन इज़ नेग्लिजिबल होगा हमारा, यानी नेवर ऑपरेशन इन दिस रीजन में कोई ट्रांजिस्टर हमारा ऑपरेट नहीं होता। इसको लिख सकते हैं हम आपका, इन दिस रीज़न, इस रीज़न का भाई हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी नेवर ऑपरेट इन दिस रीजन्स को हम भाई बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी इसमें क्या रखते हैं, इसमें इनपुट सर्किट भाई रिवर्स बायस और आउटपुट सर्किट को फॉरवर्ड रखा जाता है। यानी जो आपका इनपुट सर्किट की बात करें, इनपुट सर्किट क्या होता है भाई, ये ट्रांजिस्टर है हमारा, ये एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है, या एनपीएन ट्रांजिस्टर मान लीजिए, जो सा मान सकते हैं। यानी इसको मैंने क्या रख दिया भाई, रिवर्स रख दिया, एन को पॉजिटिव दे दिया और पी को निगेटिव, तो क्या हो गया, ये रिवर्स कंडीशन हो गई। और इसको क्या रख दिया, फॉरवर्ड रख दिया। तो ये, तो इसमें क्या होगा भाई, हमारा जो एनी इनपुट जो सर्किट की बात करें, एमिटर बेस से इनपुट देते हैं भाई, तो इसको क्या रख दिया हमने भाई, फॉरवर्ड यानी रिवर्स रख दिया, और कलेक्टर बेस को क्या रख दिया हमने, फॉरवर्ड रख दिया। तो इसमें क्या होगा भाई, इस जनरली इस रीज़न का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये आपको याद रखना है कि जनरली सर्किट का रीज़न, यानी जो रीज़न होता है आपका वाला कौन सा, एमिटर बेस को रिवर्स रखना और कलेक्टर बेस को फॉरवर्ड रखना। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई यूज़ नहीं होता, नेवर ऑपरेट इन दिस रीजन, इस रीज़न का कोई उपयोग हमारा नहीं किया जाता, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जनरली क्या करते हैं भाई, हमारे ये 4 रीज़न का क्या करते हैं भाई, हम आपका इस्तेमाल करते हैं। पहला हो गया हमारा, जब एमिटर बेस को रिवर्स रखते हैं, कलेक्टर बेस को भी आ जाता है रिवर्स रखते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स, और एक चौथा आ जाता है रिवर्स बायस। तो इसका तो क्या करना है, जब एमिटर बेस को रिवर्स रख देंगे और कलेक्टर बेस को फॉरवर्ड रख देंगे तो गेन इज नेग्लिजिबल होगा हमारा। तो नेवर ऑपरेट इन दिस रीजन, इस रीजन का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं भाई, ठीक है। तो ये 4 रीजन जो होते हैं भाई आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका रखना है। और जब हम ट्रांजिस्टर को स्विच की भांति प्रयोग किया जाता है तो ये केवल कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है। एक पॉइंट इसमें और याद रखना आपको कि जब ट्रांजिस्टर को स्विच की भांति प्रयोग किया जाता है, यानी एक स्विच की भांति, यानी यानी स्विच बोलते हैं आपका, स्विच की भांति प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो यह केवल कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है। यानी कट ऑफ रीजन होगा या सैचुरेशन रीजन में। देखिए ऑपरेशन हमारा स्विच की भांति है, दोनों में, एक में ओपन स्विच की भांति है, एक में क्लोज स्विच की भांति है। तो आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि आपको क्लोज स्विच में ओपन यूज़ करवा रहा है या ओपन स्विच की तरह यूज़ कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो वो घुमा फिरा के पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जब आपका स्विच की तरह ऑपरेशन हो रहा होगा तो कट ऑफ रीजन में होगा भाई, या आपका सैचुरेशन रीजन में होगा। जिस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा उस प्रकार से आपका आंसर पे टिक करना है, ठीक है। और यदि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में करना है, एम्पलीफायर के रूप में यूज़ किस में करते हैं भाई आपका, जब हमारा क्या होता है भाई, हमारा एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड रखा जाता है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखा जाता है, तो ही मेरा ट्रांजिस्टर किसी तरह करता है, एक एम्पलीफायर की तरह क्या करता है, वर्किंग करता है। और कौन सा रीजन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी उसकी, एक्टिव रीजन रहेगी, एक्टिव रहेगी या लीनियर रहेगी, तभी ऑपरेशन क्या रहेगा उसका, एक एम्पलीफिकेशन का रहेगा। और इसमें जो आपका इनपुट है, आपका इनपुट की बात करें, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होगा
और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा आपका, रिवर्स होगा। तो ये भी सभी पॉइंट का आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। और अगर बायस जंक्शन का प्रतिरोध कम होता है, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। आपको बताया था मैंने डायोड में कि जो ये पूछ लेता है कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन होता है, ये क्या होता है, रिवर्स बायस जंक्शन होता है। तो उन दोनों के रेजिस्टेंस पूछ लेता है कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन में रेजिस्टेंस क्या होगा, रिवर्स बायस जंक्शन में क्या होगा। तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन में रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, लो रेजिस्टेंस होता है, और रिवर्स बायस जब जंक्शन होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस कॉल ट्रांजिस्टर मिलता है, ट्रांसफर करता है जो करंट को लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस के करंट को क्या करता है, ट्रांजिस्टर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो और इसमें जो टोटल करंट जो होती है हमारी भाई, यानी जो एमीटर में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के चलते हैं, एमीटर करंट की बात करूँ मैं, तो जो एमीटर करंट जो होती है भाई, एमीटर करंट दो जगह चली जाती है, बेस में जाती है और कलेक्टर में जाती है। तो एमीटर करंट जो होगी, एमीटर करंट को हम लिखते हैं भाई, अभी जो पढ़ेंगे आगे बताऊंगा दोबारा से, कोई बात नहीं। तो इसको आपको याद रखना है कि एमीटर करंट क्या होती है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट मिलकर क्या बन जाती है हमारी, एमीटर करंट मिलती है दोस्तों, ठीक है ना। और बेस धारा डिफ्यूजन धारा होती है जो पुनः रिकॉम्बिनेशन कारण प्रभावित होती है। मैंने आपको बताया था कि जो बेस में करंट फ्लो होती है वो किस लिए होती है, मैंने आपको बताया था अभी जनरली कि जो बेस करंट होती है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डिफ्यूजन करंट भी बोलते हैं। जो रिकॉम्बिनेशन कारण फ्लो होती है, फ्लो किस कारण होती है, रिकॉम्बिनेशन। तो कोई पूछ ले कि जो बेस करंट जो फ्लो होती है वो किस कारण फ्लो होती है भाई, हमारी रिकॉम्बिनेशन के कारण। यदि रिकॉम्बिनेशन कारण को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं होल्स होते हैं, पेयर्स बना लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं, उस कारण क्या होती है, हमारी बेस करंट फ्लो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। आगे हम इसका NPN PNP ट्रांजिस्टर बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे आपका कि जिनके हमारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, या कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।